नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। मिशन चीता पर होड़ की जंग शुरू हो गई है। 70 साल बाद भारत में चीते की वापसी हुई तो सियासी संग्राम छिड़ गया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विपक्ष पर विलुप्त प्राय चीता के लिए कुछ न करने का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने 2010 की तस्वीर जारी कर कहा कि मिशन चीता की शुरुआत तो कांग्रेस के दौर में हुई। तो जयराम रमेश ने तस्वीर जारी की और ये कहा कि शुरुआत तो हमने की थी। प्रधानमंत्री पूर्ववर्ती सरकारों को क्रेडिट नहीं देते। यही वो तस्वीर है जिसे जारी किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में निशाना साधते हुए कहा कि इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। इसे वापस लाने की तमाम कोशिशें नहीं की गई, लेकिन बदलते दौर में जब चीता वापस आया है तो फिर पशु प्रेम के एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 70 साल बाद चीता जब लौटा उस वक्त की तस्वीर और कांग्रेस का हमला। कहा पहले का प्रोजेक्ट है, उसे एग्जीक्यूट अब किया गया है। ने ट्वीट किया है कि भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल हो रहा है और उसी से अटेंशन हटाने के लिए आज चीता जो है उनको आज चीता नहीं, पहले कंटेनर, बाद में टी शर्ट, बाद में विवेकानंदा रॉक मेमोरियल पर झूठ की रानी का टिप्पणी आया, अभी चीता री इंट्रोडक्शन। देखिए, रोज कुछ ना कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है, तो घबराई हुई है, परेशानी में है बीजेपी। तो कुछ ना कुछ डाइवर्जनरी टैक्टिक, गोवा में एमएलए को भाग ले जाना, झारखंड सरकार गिराना, कोशिश करना, अभी तक सफल नहीं हुआ है। अब सोमवार को सुना अमरिंदर सिंह को बीजेपी में शामिल कराएंगे। ये सब हेडलाइन मैनेजमेंट है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिलना चाहिए, हेडलाइन मैनेजमेंट में, क्योंकि वो हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं और घबराए हुए हैं कि रिस्पांस जो मिला है ये हमारे उम्मीदों से भी ज्यादा है। इधर जयराम रमेश कांग्रेस को हाथी बताते हुए कहते हुए नजर आए, कांग्रेस की चाल मजबूत है, कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता, कांग्रेस मुक्त भारत कभी हो ही नहीं सकता है। तो जयराम रमेश ने कांग्रेस को एक मजबूत हाथी बताया। कहा कभी खत्म नहीं हो सकता, कोई इसे रोक नहीं सकता, देश कभी भी कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता है। विपक्षी एकता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कांग्रेस का मजबूत होना, कांग्रेस का उसमें होना। कांग्रेस की चाल मजबूत है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। आज देश के लिए बड़ा दिन है। अपने बर्थडे पर प्रधानमंत्री ने देश को चीते का रिटर्न गिफ्ट दिया। 70 साल बाद भारत में चीते की वापसी हुई। प्रधानमंत्री ने खुद मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते को लीवर घुमाकर छोड़ा। इसके फौरन बाद श्योपुर की सभा में प्रधानमंत्री ने चीते के भारत आने पर लोगों से तालियां बजाई। 75 साल बाद चीते लौटे हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कूनो पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां पर चीतों को छोड़ा। भारतीय सरजमीन पर चीते 70 साल बाद आए और उसके बाद प्रधानमंत्री ने शुरुआत करते हुए इनकी तस्वीरें खींची। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन। मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। अब से कुछ देर पहले मुझे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने का सौभाग्य मिला। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, करूं आग्रह? आप जवाब दे तो करूं, आग्रह करूं सबको, ये मंच वालों को भी आग्रह करूं। सबका कहना है कि मैं आग्रह करूं। आज इस मैदान से हम पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं। आज जब 8 चीते 75 साल करीब उसके बाद हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं, दूर अफ्रीका से आए हैं, लंबी सफर करके आए हैं, हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं,
इन मेहमानों के सम्मान में मैं एक काम कहता हूं, करोगे? इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें। जोर से ताली बजाएं। और जिन्होंने हमें ये चीते दिए हैं, उन देशवासियों का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लंबे अरसे के बाद हमारी ये कामना पूरी की है। जोरों से ताली बजाइए साथियों। इन चीतों के सम्मान में ताली बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। श्योपुर की सभा में पीएम ने बर्थडे पर अपनी मां को भी याद किया और जनसभा में कहा कि मां के पास नहीं जाकर मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे ज्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन अगर सुविधा रही, अगर कोई कार्यक्रम जिम में नहीं है, तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के, अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी, उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सालगिरह की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन है। हमारी तरफ से भी प्रधानमंत्री को हैप्पी बर्थडे। एक सुखद संयोग है कि आज ही के दिन देश को एक नायाब तोहफा भी मिला है। 70 साल बाद देश में चीते की वापसी हुई है। जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए चीतों को छोड़ा। इस मौके पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। शहर शहर सफाई और रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ता हवन पूजन करते नजर आए। तो 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कूनो में पीएम का रिटर्न गिफ्ट, दिल्ली में स्वच्छता अभियान, देश भर में रक्तदान शिविर, बीजेपी मुख्यालय में मोदी, चंदौली में 72 किलो का केक और लखनऊ में चित्र प्रदर्शनी। ये 6 तस्वीरें प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इस मौके पर दिल्ली के देहरादून तक, मुंबई से मुरादाबाद तक स्वच्छता अभियान और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दिल्ली में तो रेल मंत्री अश्विनी चौबे झाड़ू लगाकर खुद सड़कों पर उतर आए। ये दिल्ली में बीजेपी का हेडक्वार्टर है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूरी तरह से मोदी में। पीएम मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ चित्रों की इस प्रदर्शनी में उनकी उपलब्धियां गिनवाई गई। बीजेपी अध्यक्ष
जेपी नड्डा ने दीप प्रज्वलित कर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उनके साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता नजर आए। मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी मुख्यालय में रक्तदान शिविर भी लगाया गया। ब्लड डोनेशन में मैंने कहा कि हम रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, तो सेवा पखवाड़ा में आज से लेकर 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक हम गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती के साथ इस पखवाड़ा को मनाएंगे और सेवा के विभिन्न आयामों को हम इसमें पूरा करने वाले हैं। पीएम मोदी का 72वां जन्मदिन लखनऊ वालों के लिए खास बन गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस मौके पर पीएम मोदी के जीवन के विविध पहलुओं पर आधारित एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये तस्वीरें उसी प्रदर्शनी की है जिसे देखने सुबह सीएम योगी भी पहुंचे। चित्र प्रदर्शनी में पीएम मोदी की अहम कामयाबियों और उपलब्धियों को भी दर्शाया गया है। प्रदर्शन में सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। क्योंकि जन्मोत्सव मनाने के लिए भारी संख्या निश्चित तौर से सक्रिय हो जाती। कोई केक काटता है तो कोई कुछ अलग कार्यक्रम करता है, लेकिन वह अपने लिए नहीं, जो कुछ करते हैं देश और समाज के लिए, और वही प्रेरणा हम सबको दिए हैं। और आज उनके जन्मदिन पर अभी हम सब लोग इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में युवा विंग के द्वारा आज रक्तदान का कार्यक्रम है, उसका हिस्सा बन रहे हैं। और ये पूरा 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा है। आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है। जैसे वह देव शिल्पी, वैसे मेरे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र शिल्पी। पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। आज से 2 अक्टूबर तक देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इस मौके पर रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी रक्तदान किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। मोदी जी मानवता की सेवा का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। मैंने तो आज केवल 1 यूनिट ब्लड देके मोदी जी की मानवता की सेवा में सहयोग करने की एक छोटी सी कोशिश की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ भारत पखवाड़े की शुरुआत की। इस मौके पर रक्तदान शिविर का आगाज भी किया गया। आज हर भारतवासी के मन में यह भाव जगाने का काम कि हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, भारत दुनिया को दिशा दे सकता है, भारत दुनिया के अग्रणी देशों में रह सकता है, भारत का देशवासी हर क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। यह भाव जगाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये तस्वीरें दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर की है। तस्वीरों में झाड़ू लगाते हुए जो लोग दिख रहे हैं उनमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। स्वच्छता सेवा का एक बहुत बड़ा पर्याय है, उसका बहुत बड़ा एक रूप है। उसी सेवा के भावना के साथ हम सब के सब लोग एक साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस पर जो सच्चे भाव से, सेवा के भाव से जो कार्य करें, वही उनके जन्मदिन की असली शुभकामनाएं। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुंबई में स्वच्छ समुद्र सुरक्षित समुद्र कार्यक्रम का आगाज किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी शामिल हुए। जब प्रधानमंत्री के रूप में पहले दिन पहले भाषण में लाल किला से बोले तो उन्होंने कहा स्वच्छ भारत बनाना है तो हर घर में शौचालय बनाना है। अब हर घर में शौचालय बन गया। वो रुके नहीं। अब उनका कहना है कि स्वच्छता ये समुद्र का जो 7,500 किलोमीटर एरिया है, ये भी स्वच्छ रहना चाहिए। इन तस्वीरों से साफ है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक, लखनऊ से लेकर देहरादून तक आज मोदी का जन्मदिन है। आज तक ब्यूरो।
हैदराबाद मुक्ति दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर तेलंगाना एकीकरण दिवस, लड़ाई सिर्फ नाम की नहीं, इन नामों के पीछे छिपे अपने राजनीतिक एजेंडे की भी है। जिस दल को सूट कर रहा है उसे वो सेलिब्रेट कर रहा है। अमित शाह ने हैदराबाद से विपक्ष पर करारा प्रहार किया। सवाल पूछे, हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हैदराबाद का लिबरेशन, केंद्र का सेलिब्रेशन। हैदराबाद मुक्ति दिवस पर केंद्र सरकार जश्न मना रही है। 17 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाकर निजाम की सेना और रजाकारों को पस्त कर दिया था। इसी दिन हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ था। तब गृह मंत्री सरदार पटेल ने पहली बार यहां तिरंगा फहराया था और अब अमित शाह ने तिरंगा फहराया। 75 साल चले गए जिन्होंने यहाँ पर शासन किया, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट गए। अमित शाह ने हैदराबाद जाकर झंडा फहराया और निजाम शासन में हुए अत्याचारों के बाद याद दिलाया तो सियासी पारा चढ़ना ही था। राज्य की टीआरएस सरकार ने तो कार्यक्रम से दूरी बनाई है, लेकिन हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। भाई, आप इसको इंटीग्रेशन डे के तौर पर क्यों नहीं मनाना चाहते? मनाइए ना, सबको रखिए, हम भी आते हैं, हम आने तैयार थे। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, तेलंगाना के सीएम केसीआर ने भी अमित शाह के कार्यक्रम से दूरी बनाई, जबकि उन्हें बतौर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। मुक्ति दिवस की जगह टीआरएस तेलंगाना एकीकरण दिवस मना रही है। ओवैसी को मुक्ति दिवस नाम से समस्या है। सारी लड़ाई अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव की है। हिंदू बीजेपी का कोर वोटर ओवैसी को मुस्लिमों का चेहरा माना जाता है। रही बात टीआरएस की, तो इस बार चुनौती बड़ी होने वाली है, क्योंकि मिशन दक्षिण पथ पर बीजेपी ने अपने सबसे बड़े रणनीतिकार को उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब बड़ी खबर गोवा से, जहां सीबीआई ने तेज कर दी है सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच। फॉरेंसिक टीम के साथ रिजॉर्ट पहुंची सीबीआई। नए सिरे से सीबीआई की टीम उन कमरों के साक्ष्य इकट्ठा करेगी जहां सोनाली, सुखविंदर और सुधीर रुके हुए थे। इन कमरों को गोवा पुलिस ने सील कर रखा था। तो यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था परिवार की डिमांड के बाद, और अब नए सिरे से सीबीआई जांच पड़ताल जो है उसे शुरू करने वाली है। तो सीबीआई ने तेज की है सोनाली फोगाट केस की जांच। गोवा के रिजॉर्ट पर पहुंची है सीबीआई और फॉरेंसिक की टीम। कुछ जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीबीआई की जांच किस किस ब्रांच है? सांगवान, सुखविंदर के कमरों की जांच की जाएगी। जिस जगह पर लाश मिली उस जगह की भी जांच की जाएगी। इधर कल हरियाणा में सोनाली के घर पर भी सीबीआई की टीम जांच करने पहुंची थी। तो कुल मिलाकर जांच की जो आंच है वो तेज हो गई है और अब तेज रफ्तार में इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।